हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको रीजनिंग का दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये दोनों ही क्वेश्चन हमने मिसिंग नंबर चैप्टर से लिया है। जब आप फ्यूचर में कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस कम से कम जो है 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप चाहे बैंक एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी का, रेलवे का, एसएससी में कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, उसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन इस तरह का पूछता ही है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। साथ ही आप सभी लोग कोशिश कीजिए कि इन दोनों क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व कर लें, उसके बाद से आंसर मिलाएं। तो इससे आप सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके दोनों क्वेश्चन को। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए हमने आपको प्रीवियस कुछ वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है कि वाट के अगल बगल में देखना है कि सबसे बड़ा नंबर किधर है। बट यहाँ पर तो कहीं भी हमको वाट के अगल बगल में एग्जैक्ट जो सबसे बड़ा नंबर दिख नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करने हैं कि जैसे कि ये, अगर इसको हम कॉलम वाइज सॉल्व कर रहे हैं, इसको कॉलम बोला जाता है। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ ये एक कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ और ये तीसरा कॉलम हुआ। तो जिस कॉलम में वाट का मान है, अभी आप उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। कहने का मतलब ये थर्ड कॉलम है तो इसमें वाट का मान है, तो अभी आप इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। पहले आप फर्स्ट और सेकंड कॉलम के बारे में सोच लें। ये सोचें कि आखिर इसमें कौन सा नियम लगा है, कौन सा रूल लगा है। जब ये समझ में आ जाए कि ये अच्छा एक ही नियम दोनों में लगना चाहिए, जो नियम यहाँ वही नियम यहाँ लगना चाहिए, फिर उसी नियम को हम यहाँ लगा देंगे और वाट का मान आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि आखिर इसमें कौन सा नियम लगा है। जब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे अगर ऊपर के 3 नंबर्स को हम जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी कर रहे हैं तो 19 आने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो छोटा नंबर है। और ऊपर के नंबर्स को अगर सिंपल कहें कि अगर इनको हम जोड़ते हैं तो 19 आएगा नहीं, घटाने का कहीं सवाल बनता नहीं है, गुना करेंगे तो भी 19 आएगा नहीं, भागा करने का भी कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्या किया जाए? तो हम क्या करते हैं कि पहले 2 नंबर्स का सम करके देखते हैं अलग अलग कितना आ रहा है। जैसे अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखें तो 17 और 11 कितना होता है? 17 और 11 होता है आपका 28। लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 28 आया नहीं। तो ऐसे नहीं जोड़ते हैं, कुछ और सोचते हैं, क्योंकि ऐसे तो आया नहीं। अच्छा देखिए, जब ऐसे नहीं आया तो हम क्या करेंगे, अब इसी में दिमाग लगाएंगे, लेकिन हम इसमें कुछ और सोचेंगे। जरा आप ध्यान से देखें, इन दोनों को जोड़ने से बात नहीं बना, तो अब एक बार हम इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। इन दोनों को अगर आप प्लस जैसे ही करते हैं तो 11 और 25 कितना हो जाता है बोलिए? 11 में जब आप 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाता है आपका 36। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। सेम अगर आप इसको जोड़ते हैं 17 और 19 को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा बोलिए? तो 17 और प्लस 19 कीजिएगा तो आप ध्यान से देख लें, इसका वैल्यू भी उतना ही आएगा, क्योंकि 17 और 19 कितना होता है? 36 होता है। ठीक है, तो इससे आपने क्या समझा कि भाई ऊपर अगर 36 आ रहा है, ऊपर मतलब फर्स्ट और थर्ड नंबर को जोड़ने पे अगर 25 आ रहा है, तो सेकंड और फोर्थ नंबर को जोड़ने पर 25 करें, सॉरी 36 आ रहा है। फर्स्ट और थर्ड नंबर को जोड़ने पर अगर 36 आ रहा है तो सेकंड और फोर्थ नंबर को जोड़ने पर भी 36 ही आ रहा है। तो ये नियम आगे भी लगना चाहिए कि जितना फर्स्ट और थर्ड का सम है उतना ही सेकंड और फोर्थ नंबर का सम होना चाहिए। तो चलिए जोड़ते हैं। 6 आप डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि अब एग्जाम में लिखने से बचें। 6 और 34 कितना होता है? 40 होता है। वैसे ही अगर 12 और 28 को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? 40 आएगा। यानी कि दोनों ही कंडीशन में क्या आ रहा है? 40 आ रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही क्या है? तरीका सही है। इसी नियम को आगे लगा लेते हैं, वाट का मान आ जाएगा। बताइए 8 और 19 कितना होता है? 8 में किसको जोड़ेंगे? इसी 19 को तो जोड़ेंगे। तो 8 और 19 कितना होता है? 27 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा नया पेज पर जो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए, जब आप 8 और 19 को जोड़े हैं तो कितना आया है? 27 आया है। तो अगला जो भी 2 नंबर है उसको जोड़ने पर भी 27 ही आना चाहिए। और अगला 2 नंबर क्या क्या है देख लीजिए। अगला 2 नंबर हमारा वाट प्लस 11 हो रहा है। तो वाट में 11 को जोड़ लीजिए, वाट में 11 को प्लस कर दीजिए बराबर 27। ये 11 इधर प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो वाट बराबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस 11।
कितना हो जाएगा, 7 से 1 गया 6, 2 से 1 गया 1, 16। तो वाट का मान कितना आ गया, 16 आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर 16 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर है तो यहाँ वाट का मान कितना आ गया, वाट का मान आ गया आपका 16। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते थे आप। देखिए 19 और 8 कितना हो रहा है, 27। तो 11 में कितना जोड़ दे कि 27 से जाए, तो 27 में से आप 11 घटा लीजिए, 16 आ जाएगा। या फिर 11 में कितना जोड़े तो 27 से जाए, 16 जोड़ेंगे। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में 27 आ जा रहा है, तो हमने वाट की जगह पे क्या रखा, 16, 16, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें तो हमको वाट का मान निकालना है और वाट के अगल बगल में हमको बड़े नंबर दिख रहे हैं 256 और यहाँ पे 46,656। बस हमको ये सोच लेना है कि आखिर 256 आया तो आया कैसे, और ये 46,656 आया तो आया कैसे। इन दोनों में जो नियम लगा होगा उसी नियम को हम यहाँ लगा के अपना वाट का मान निकाल लेंगे। ठीक है, ज़रा आप ध्यान से देखें, ये 2 है और ये 2 है। सिंपली बात है कि भाई 2 और 2 को पहले क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 का पावर कितना कर दे कि 256 आ जाए, तो ये तो याद भी होगा आपको, 4 का पावर 4 जो है कितना होता है, 256 होता है। क्योंकि 4 का पावर 4, 4 चौका 16, चौका 64, चौका 256। 4 का पावर 4 का होने का मतलब 4 को 4 पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 256 आ गया। सेम रूल यहाँ लगाइए, 4 और 2 को जोड़िए, 4 और 2 को जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। जब वहाँ पावर 4 किए थे तो यहाँ भी पावर 4 करते हैं, तो 6 छक 36 छक 216, और 216 छक कितना होता है देख लेते हैं यहाँ मल्टीप्लाई करके। एक भी नया पेज यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और 6 का पावर 4 आया हुआ था, इसको सॉल्व करने हैं तो क्या करेंगे हम, 6 छक 36 छक 216 में 6 से गुना कर लेते हैं। 6 छक 36 के 6 से 3, 6 कम 6 3 9, 6 दूना 12, 1296 आ रहा है। लेकिन ये यहाँ पे क्या दिया है, 46,656। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसने 6 का पावर 4 नहीं रखा है, 5 भी रखेंगे तो भी नहीं आएगा, इसने 6 का पावर 6 रख दिया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब यहीं पे जो कुछ लोग सोचेंगे भाई ये कैसे हो रहा है, सब समझाएंगे, अब ध्यान से देखें। तो हमको यहाँ पे 6 का पावर 6 कर दिया है और ये कितना आ गया, 46,656। कहिएगा कैसे आ गया, तो आपको दिखा देते हैं आगे। देखिए ये 4 स्टेप में, मतलब 6 का पावर 4 जो कितना आ गया है हमारा 1296। लेकिन वहाँ पे दिया 46,656 दिया हुआ था, उतना लाना है। तो फिर से हम इसमें क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे। तो 6 छक 36 के 6 शेष 3, 6 9 54, 3 57 का 7 शेष 5, 6 दूना 12, 5 7 का 7 शेष 1, 6 कम 6 1 7। फिर से इसमें 6 से गुना कीजिए। 6 छक 36 के 6 शेष 3, 6 से 42, 3 45 के 5 शेष 4, 6 से 42 और 5 47 के 7 शेष, सॉरी 6 छक 36 के 6 शेष 3, 6 से 42, 3 45 के 5 हासिल 4, और 6 से 42 4 46 होगा ना, तो 46 के 6 हासिल फिर से 4। 1 मिनट यहाँ पे ले पा गया है। ठीक है, तो जरा आप ध्यान से देखें। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 छक 36 के 6 शेष 3, 6 से 42, 3 45 के 5 हासिल 4, 6 से 42 और 4 46 के 6 हासिल 4, 6 से 42 4 46। तो 46,656 ये आया। तो आखिर कितना पे आया, तो ये 6 का पावर 6 है और आ गया हमारा 46,656। तो इससे तो हमको एक चीज़ समझ में आ गया कि देखिए इन दोनों को जोड़ने पे कितना आया, 2 और 2 को जोड़े तो 4। तो जितना आ रहा है उतना का पावर उतना ही करना है। वैसे ही इन दोनों को जोड़ने पर 6 आया तो 6 का पावर 6 करना है। तो इन दोनों को जोड़ने पर जितना आएगा उतना ही पावर अगर हम कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 3 और 2 5, 5 का पावर 5 कर देंगे, 5 का पावर 5 कर दीजिए, जो भी आएगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 5 का पावर 5 हम कर लेते हैं। और 5 का पावर 5 कितना होता है ये देख लीजिए। तो मतलब देखिए 5 का पावर 5 का मतलब होगा कि 5 को 5 बार आपको मल्टीप्लाई करने हैं, 5 को आपको 5 बार मल्टीप्लाई करने हैं। तो कितना हो गया, 50 25 1 से 25 25 6 से 25 और 25 31 से 25, कितना आ गया 3125। तो 3125 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप इन क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। एक बार और इसको ध्यान से देख लीजिए क्या किया गया इस क्वेश्चन में।
पहले इनको जोड़ा गया, 2 और 2 4 हो गए, और 4 अगर इनका जोड़ सम आ रहा है तो उसका पावर उतना ही कीजिए, 4 कीजिए। 4 और 2 6 आया तो 6 का पावर 6 कीजिए, तब इतना आ रहा है। वैसे ही 3 2 5 का पावर 5 जोड़ने पर आया तो 5 का पावर 5 कीजिए, तब जो है वाट का मान निकल के आ जाएगा। और कितना आ गया, 3125। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप दोनों क्वेश्चन को समझ गए होंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हैं, वहाँ पे इसको एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।